एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लाती है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट मुझे दिखा दीजिए प्लीज़ गाइस। मैं आप लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल कंटेंट बना रही हूँ, उसके बावजूद ना मेरे चैनल की रीच बढ़ रही है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट करके मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की स्टोरी एक लड़की पर है जिसको ना भूत प्रेत के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती थी। उसके जो दादाजी थे उसको डेली भूत या प्रेत की कहानी पक्का रात में सुनाते थे, और वो बहुत दिलचस्पी से सुनती भी थी। एक दिन जब उसकी पूरी फैमिली बाहर डिनर के लिए गई होती है, उसके दादा, उसके मम्मी पापा, सब लोग, किसी वजह से वो नहीं जा पाती है। घर में वो अकेली होती है। कुछ देर बाद अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। साथ में बिजली भी कड़कने लगती है। बिजली की आवाज़ से वो थोड़ा सा डरने लगती है, और तभी लाइट भी चली जाती है। घर में पूरा अंधेरा छा जाता है। वो अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल उठाती है और मोबाइल चलाने लगती है, कुछ देखने लगती है। वो भूत प्रेत की कहानियाँ उसमें पढ़ने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक उसे ऐसा लगता है कि जो उसके ऊपर वाला रूम है वहाँ से कुछ खटखटाने की आवाज़ आ रही है। उसे पहले लगा कि शायद पानी हो रहा है, इस वजह से उसे आवाज़ ऐसी लगी हो, तो उसने ज़रा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर से उसे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। अब वो थोड़ा डरी, उसने फिर से इतना ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार अचानक ऐसा लगा कि कोई ऊपर चल रहा है। अब उसे ऐसा लगा जब घर में कोई है नहीं, ऊपर कौन है। वो उठी ऊपर देखने के लिए कि आखिर है कौन वहाँ पर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वो धीरे धीरे करके ऊपर गई रूम में। जैसे ही उसने ऊपर वाले रूम का दरवाज़ा खोला, वो इतना ज़्यादा डर गई जो भी वहाँ पे था। उसने देखा कि वहाँ पर एक कोने पर एक काला साया खड़ा है। उसने पूछा कौन, बट कोई आवाज़ नहीं आया। फिर वो थोड़ा अंदर गई, तब उसने देखा वो काला साया उसकी ओर थोड़ा सा बढ़ा। उसने देखा वो एक चुड़ैल है जिसके लंबे घने गंदे से बाल, लंबे लंबे नाखून और अजीब सी मुरझाई सी त्वचा, और उसकी वो डरा देने वाली मुस्कुराहट। वो इतना ज़्यादा डर गई कि वो तुरंत भागने की कोशिश किया कि वो चली जाए नीचे, लेकिन जो चुड़ैल वहाँ पर खड़ी थी उसने अपने हड्डीदार और गंदे हाथों से तुरंत उस लड़की को पकड़ लिया और उसे घसीटने लगी। अब वो लड़की इतना ज़्यादा डर गई कि वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब तक काफ़ी टाइम भी हो गया था। अब वो चुड़ैल उसको घसीट कर कहीं ले जाना चाह रही थी। तभी उसके मम्मी और पापा घर में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि घर में तो है नहीं। वो लोग तुरंत दौड़कर ऊपर वाले रूम में जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर वो लोग भी थोड़ा डर जाते हैं। उन्होंने भी देखा कि एक चुड़ैल उनकी बेटी को पकड़े हुए है और कहीं ले जाना चाह रही है। उन लोगों ने तुरंत उस चुड़ैल से कहा, छोड़ दो मेरी बेटी को। लेकिन वो चुड़ैल बहुत गंदी हंसी हंसी और वहाँ पर रखे सामान को उठाकर इधर उधर मारने लगी, फेंकने लगी। उनके पेरेंट्स पर भी उसने फेंकने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने खुद को बचाया, घायल भी हो गए। तभी उस लड़की के दादाजी, जो कि थोड़ा तंत्र मंत्र जानते थे, वो मंदिर में गए, वहाँ से गंगा जल लिया और उस चुड़ैल पर गंगा जल छिड़का।
चुड़ैल जिससे तड़पने लगी और उसने तुरंत उस लड़की को छोड़ दिया और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था ये चुड़ैल आई कहाँ से, आखिर ये है कौन और उस लड़की को कहाँ ले जाना चाह रही थी। उस दिन के बाद वो लड़की इतना डर गई कि उसने कभी भी भूत प्रेत के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखी और उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस आप लोग कम से कम कमेंट तो कर दिया करें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट